हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट का प्रीलिमिनरी एंड चैप्टर 1। इसकी हमने एज सच कुछ ट्रिक्स नहीं बनाई थी क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक सी चीज़ें थी। चलिए अब हम उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 1, ये आता है प्रीलिमिनरी में ही सेक्शन 1 आ जाता है। ये बताता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो ये एक्ट क्या है, 1996 का है। ठीक है, अभी जो कई सारे लोग एग्जाम दे रहे होंगे वो उसी टाइम के पैदा हुए होंगे जिस टाइम पे ये एक्ट आया था। ठीक है, और ये जो एक्ट है ये होल ऑफ इंडिया में होता है और इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये एक्ट का ईयर याद रखना, 1996। नेक्स्ट इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, जिसमें आर्बिट्रेशन से रिलेटेड अब स्टार्ट हो गया है। एक्ट आ गया है 1996 में। ठीक है, ऑफिशियल गैजेट में बता दिया है कब से आएगा। अब चैप्टर 1 में जनरल प्रोविजंस हैं। अब देखो, सबसे पहले कोई भी चीज़ में क्या बताया जाता है, डेफिनेशंस, क्योंकि ये एक नया एक्ट है तो इसमें आर्बिट्रेशन के बारे में बताया है, आर्बिट्रेशन क्या होता है। ठीक है, और दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, आर्बिट्रेशन के बारे में बताता है, मीन्स एनी आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। अब इसके बाद बी वाली डेफिनेशन आती है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। सेक्शन 7 में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में मेंशन्ड है। मैंने आपको पहले भी बताया था इंट्रोडक्टरी वीडियोस में कि क्लॉज एक होता है आर्बिट्रेशन का, किस चीज़ के लिए, अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो उसे कौन डील करेगा, आर्बिट्रेशन। देन इसके बाद आर्बिट्रल अवार्ड्स है। ये आर्बिट्रल अवार्ड्स जो होते हैं फाइनल अवार्ड्स होते हैं और ये इंक्लूड करते हैं इंटरिम अवार्ड्स। इंटरिम अवार्ड्स हमने कहाँ पढ़ा है, सीपीसी में पढ़ा है हमने। ठीक है, और ये बीच में आते हैं। देन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में है कि मीन्स सोल आर्बिट्रेटर और अ पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स, यानी कि कितने भी आर्बिट्रेटर्स हो सकते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन एक बार आप देख लेना, बहुत कॉमन है। और पार्टी की डेफिनेशन जो एच में है, मीन्स अ पार्टी टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। और डेफिनेशन आपको देखनी हो तो आप एक बार बेयर एक्ट में देख लेना, बाकी मैंने ज़्यादा डेफिनेशन इसमें मैंशन नहीं की हैं। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 3 पे। ठीक है, अब कोई भी एग्रीमेंट करने के लिए क्या होनी चाहिए, कोई कम्युनिकेशन होनी चाहिए। सामने वाले को पता होना चाहिए कि अगर कोई भी इशू अराइज हो तो उसको पता होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो इसमें हम रिसिप्ट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। ए में है, देखो रिटन कम्युनिकेशन कैसे की जाती है। कुछ भी आप लिखोगे तो उसको सामने वाले को क्या है, डिलीवर करोगे। या तो पर्सनली करो, या तो वो जहाँ रहता है उस पर करो, या तो जहाँ पे वो काम करता है उस पर करो, है ना, बहुत कॉमन सी चीज़ है। देन इसके बाद आप देख लो बी वाले में, इफ नन ऑफ द प्लेसेस रिफर टू इन क्लॉज ए कैन बी फाउंड आफ्टर मेकिंग अ रीजनेबल इंक्वायरी, अ रिटन कम्युनिकेशन इज डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड इट इफ इट इज सेंट टू द एड्रेस लास्ट नोन प्लेस ऑफ बिजनेस। कई बार ये होता है कि आपको एड्रेस नहीं पता है तो आप लास्ट नोन प्लेस पे भेज दोगे, फिर वहाँ पे जो ऑलरेडी लोग रह रहे होंगे वो आगे प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे वो पहले रह रहे थे। अब इसके बाद सेकंड में आ जाओ, सबसेक्शन 2 में, द कम्युनिकेशन इज डीम्ड टू हैव बीन रिसीव्ड ऑन द डे इट इज सो डिलीवर। ठीक है, दिन, अब देखो तुमने डिलीवर तो कर दिया, अब दिन की बात आती कि कौन से दिन किया, तो वो वही दिन होगा जिस दिन उनको क्या किया है, जिस दिन उसको डिलीवर किया है उसी दिन उसका रिसीवल डे हो जाएगा। नेक्स्ट सब सेक्शन 3 है, देख लेना, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू रिटन कम्युनिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी जुडिशियल अथॉरिटी। अब क्या है, बात हो गई है। अब क्या है, वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट, बात हो गई है, बात में कुछ दिक्कत आ रही है और उसको तुम्हें क्या करना है, ऑब्जेक्ट करना है। पर वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट क्या होगा, अ पार्टी हु नोज दैट। देखो सबसे पहले इसमें क्या है, नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए नोज के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है। सबसे पहली चीज़ क्या कि एनी प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट फ्रॉम विच द पार्टीज में डेरोगेट। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोविजन है जिससे पार्टीज क्या है, डेरोगेट कर जाएंगी, हट जाएंगी। या फिर दूसरी चीज़ क्या है, एनी रिक्वायरमेंट अंडर द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हैज़ नॉट बीन कंप्लाइड विद। कोई भी रिक्वायरमेंट है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में, एग्रीमेंट आपने किया, उसको कम्युनिकेट किया और उसको कंप्लाई नहीं किया, फिर भी क्या है, आर्बिट्रेशन के साथ आप प्रोसीड कर रहे हो, ठीक है, बिना ऑब्जेक्शन को स्टेट किए, टू सच नॉन कॉम्प्लायंस विदाउट अनड्यू डिले, और इफ अ टाइम लिमिट इज प्रोवाइडेड फॉर स्टेटिंग द ऑब्जेक्शन विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम शैल बी डीम्ड टू हैव वेव्ड हिज राइट टू सो ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर आपने टाइम पर नहीं किया है ऑब्जेक्ट तो आप अपनी राइट टू ऑब्जेक्ट को वेव कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 5 में, एक्सटेंट ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन। अब देखो ये भी एक तरह का जजमेंट वाला प्रोसेस है जिसमें क्या है, लोग जो आर्बिट्रेटर्स हैं वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे। तो अब जो ज़्यादा चंट होता है, कौन होता है, जुडिशरी ज़्यादा चंट होती है इस चीज़ में। अब उसमें वो लोग आ गए तो इंटरवीन करने लगे तो उसी से रिलेटेड है कि जनरली क्या है, जुडिशियल अथॉरिटी इंटरवीन नहीं करेगी। एक्सेप्शन क्या है, इस पार्ट में प्रोवाइड होगा कि एक्सेप्शन क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल एविडेंस से रिलेटेड कुछ हो गया तो उसमें जुडिशरी इंटरवीन कर सकती है।
नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्शन जो हम इस वीडियो में डील करने वाले हैं वो है सेक्शन नंबर 6। इसमें है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस। अब हमने पहले क्या बात कर ली, आर्बिट्रेटर्स के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट इसके बाद हमने बात की 5 में जुडिशरी से रिलेटेड की, तो आप देखो इंटरवीन मत करिए। अब आते हैं हम 6 में कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस हम ले सकते हैं क्योंकि देखो आर्बिट्रेटर्स क्या होता है, सिंगल आर्बिट्रेटर्स होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी नहीं होती है, तो वो क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस ले सकते हैं। तो इसमें है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स पार्टीज और द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, कैसे, विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज कि हम क्या इनकी असिस्टेंस ले लें, ठीक है, मे अरेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस बाय अ सूटेबल इंस्टीट्यूशन और पर्सन। अपना अरेंज करवाएंगे ताकि वो असिस्टेंस ले सकें। फॉर एग्जाम्पल ज़मीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई तो उससे रिलेटेड असिस्टेंस। अब इसी के साथ हमारा जो है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का प्रीलिमिनरी एंड चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। बहुत शॉर्ट में मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड प्लीज़ आप एक बार टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, उसमें भी लिंक्स आ जाती हैं। अब कुछ टाइम में उसमें MCQs वगैरह भी आने लगेंगे। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू।